मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए और जहां भी दिक्कतें हैं आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैथ में है क्या? रियल नंबर्स। इस चैप्टर को माइंड में कैसे पैक करें, कैसे इजी हो जाएगा, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। वो बेसिक चीजें हैं क्या? सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक? इनफाइनाइट तक। मीन्स इनकी काउंटिंग जो होती है वो एंड नहीं होती है, लगातार चलते रहते हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात कर दें तो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डेड 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 सो ऑन, इनफाइनाइट। ये साइन आपका इनफाइनाइट का है। इनफाइनाइट का मतलब जो कहीं जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत। ठीक है। आपको कोई भी नेक्स्ट नेचुरल नंबर चाहिए होगा, क्या करेंगे? +1 कर दो, नेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे 5 आपके पास है, +1 कर दो 6 मिल जाएगा। 6 में +1 कर दो 7 मिल जाएगा। 7 में +1 कर दो 8। क्या ये प्रोसेस कहीं रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। इसलिए नेचुरल नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 से काउंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? यू हैव टू टेल 1. 1 is smallest natural number and largest natural number you have to say infinite. क्या है बच्चों? इनफाइनाइट मीन्स अनंत है, वो कहीं भी रुकता ही नहीं है। बात कर ले होल नंबर्स। बात कर ले होल नंबर्स की। अच्छा, नेचुरल नंबर्स तो हमारे सामने आ गए हैं। नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। अगर इसी ग्रुप में 0 को ऐड कर दिया जाए, किसको ऐड कर दिया जाए? 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 डेड 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 इनफिनिट। होल नंबर 0 हो सकता है। 0 क्या है? एक होल नंबर है। लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। ओके, तो होल नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। काउंटिंग नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या क्वेश्चन बना कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। कुछ और बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स। अगर इसमें पूछा जाए बच्चों होल नंबर्स में कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, दैट इज 0, और लार्जेस्ट कौन सा है? इनफाइनाइट। बात कर रहे हम इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, एड नेगेटिव नंबर्स टू दिस। अभी तक हमारे पास क्या था? पॉजिटिव नंबर्स केवल थे। वो क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे। पॉजिटिव नंबर्स के बाद हमने इसी में 0 ऐड कर दिया, बन गए होल नंबर्स। अब इसी ग्रुप में आप नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो, -5 -4 -3 0 1 2 3 डेड डेड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। जितने भी मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, उनके साथ में जो नेगेटिव नंबर्स हैं अगर वो भी ऐड कर दिए जाएं तो ये सभी क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। आपने एक बड़ा सा बैग लिया, उसके अंदर नेचुरल नंबर पैक कर दिए। अभी तो उस बैग का नाम नेचुरल नंबर है। 0 भी उसी में पैक कर दिया, अब उस बैग का नाम हो गया होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मिल गए, उनको भी उठा के उसी में डाल दिया, अब उस बैग का नाम क्या हो गया? इंटीजर्स। अब क्या हुआ? अब हमारे पास फ्रैक्शंस। बात आती है रेशनल नंबर्स की। तो दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल। एग्जिस्ट P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वो सभी नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। आपकी एग्जांपल से
3/5, 3/2 फॉर्म में ये p a क्यूब दोनों इंटीजर्स हैं, -3/5, 0/1, -5/1, 2/1। तो अब हमने क्या किया, उसी बैग में फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, उनको ऐड कर दिया उसी बैग में। उस बैग का अब नाम क्या हो गया? रेशनल नंबर्स। क्या नाम हो गया? रेशनल नंबर्स। तो पहले शब्द से हमारी थीम यही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम n से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? n से शो करते हैं। होल नंबर्स को हम w से शो करते हैं, इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं और रेशनल नंबर्स को हम q से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? बच्चों, आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स सीख लिया क्या होते हैं। इन्हीं पे बेस्ड ये चैप्टर है। आपने क्या पढ़ा अभी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद है होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद है आपका रेशनल नंबर। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस हमारे कौन से होंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यस, आपसे बोला जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। यस। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सेकंड, क्या सभी ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? यस। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स? यस। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स? यस। मीन्स ऊपर वाला कोई भी नीचे वाला हो सकता है। लेकिन बात है नीचे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नो। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स? नो। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? नो। ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर? नो। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स? नो। ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो। मीन्स नीचे वाला कोई ऊपर वाला नहीं हो सकता है, ऑल नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला नीचे वाला हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो बच्चों, क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर जो लिखा है P/Q फॉर्म में, उसमें इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? बाय द वे, आपके पास एक रेशनल नंबर है 3/5 और आपसे बोल दिया जाएगा हमको इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स चाहिए। क्या बोल दिया है? 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए। मींस इसके इक्वल होने चाहिए और इसके ये नहीं, इससे अलग होने चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। हम क्या करें, इसी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या मिल गया? 6/10। ये जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर है इसी के इक्विवेलेंट। इसी फ्रैक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, बच जाएगा 9/15। ये भी इसी के इक्वल है, ठीक है। इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए ना हमको। 3/5 इंटू 4 4 3 जा 12/20। 3/5 इंटू 5 इंटू 5 15/25। 3/5 इंटू 6 3 6 18/6 30। ये सभी इसी के इक्वल हैं, सभी इसी के इक्वल है। आपसे बोल दिया जाए 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, 7 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तो आपको जितने भी पूछे जाएं
आप ऐसे ही करके उनको निकाल लेना। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो आपको आ गया होगा, कैसे भी पूछे जाए इस टाइप के क्वेश्चन सब कर लेंगे। बात हम कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3/5 की। तो एक हमने नंबर लाइन बना ली, यहां पे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, इधर आपका माइनस, ये पार्ट कर लिया। 3/5 जो है 0 और 1 के बीच में, आपका डिनोमिनेटर बड़ा है ना। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो फ्रैक्शन में तो ये समझ लेना कि ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में है। अगर निगेटिव साइन लगा होता तो 0 और -1 के बीच में होता। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच के 5 पार्ट्स करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर होते पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 हो गया 5 पार्ट्स। ये जो होगा ये आपका 1/5, ये पॉइंट जो होगा ये 2/5, ये कौन सा होगा 3/5। तो इस नंबर लाइन का नाम तो हमने दे दिया AB, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया 3/5। इस पॉइंट को P कह दिया, लिख दिया पॉइंट P रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन AB। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 7/3 लिखा हुआ, क्या लिखा 7/3। ये आपका सबसे पहले इसको मिक्स्ड में चेंज करिए, 7/3 है। जब मिक्स्ड में चेंज करेंगे 3 2 जा 6 है, 2 होल्ड 1/3 कितना हो जाएगा 2 होल्ड 1/3। जैसे कभी भी आपको मिले इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, तब आगे बढ़िए। अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, 0 1 2 3 और इधर हमने माइनस ले लिया। ये 2 होल्ड 1/3 है, इट मीन्स 2 और 3 के बीच में। कहा क्या आ रहा, 2 होल्ड आ रहा ना। जब 2 होल्ड आएगा तो 2 और 3 के बीच में होगा, 3 होल्ड आता तो 3 और 4 के बीच में होता, 5 होल्ड आता तो 5 और 6 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में। तो पार्ट्स हम कहाँ करेंगे, 2 और 3 के बीच करेंगे। कितने करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है 3 पार्ट, 1 2 3 कितना होगा 1/3। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये 1/3 होगा ना, 2 होल्ड 1/3। तो इसे हम क्या लिख देंगे बच्चों 7/3। नाम वैसे कर दो, इसका नाम ए भी कर दो और इसका नाम P कर दो। लिख देना पॉइंट P रिप्रेजेंट 7/3 ऑन नंबर लाइन AB, रिप्रेजेंट हो गया। बात कर ले -9/5 की। पहले होल्ड में चेंज करो, 5 1 जा 5 4/5। तो ये -1 और -2 के बीच में होगा। हम नंबर लाइन बनाते हैं 0 +1 -1 -2 -3। कहा होगा -1 और -2 के बीच में। तो ये यहाँ कितने पार्ट करेंगे 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5। ये आपका 1/5 2/5 3/5 4/5 मीन्स ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -9/5 को लिख देंगे। पॉइंट P रिप्रेजेंट -9/5 और नंबर लाइन AB। ये जो रेशनल नंबर्स हैं आपके रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, और भी ढूंढ के बुक से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चंस बच्चों हमारे सामने हैं, उन्हें कैसे करना है उनकी बात कर लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं फाइंड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 और 1/2। आपसे बोल रहा है एक रेशनल नंबर 1/3 है और एक 1/2 है। इन दोनों के बीच में हमको एक रेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, रेशनल नंबर। जब भी आपको बिटवीन रेशनल नंबर पूछा जाए तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। ये बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा, दोनों के बीच का। जैसे 5 और 7 हैं,
इनके बीच का रेशनल नंबर क्या है? 5, 7, 12 और अपॉन 6 कितना हो जाएगा? अपॉन 2 कितना? 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 है, 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवरऑल बनेगा 5/12। मीन्स इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल फिक्स बीच में है वो कौन है? 5/12। और एक बात समझ लेते हैं, 2 नंबर्स जैसे हमारे पास है, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये। अगर बोल दिया जाए कि इनके मिड में, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन बच्चों कितने होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अगर हम बोल दे 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। मीन्स बहुत सारे। कैसे निकालेंगे? देखो, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करिए, ये निकला है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये निकला है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये निकला है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिए। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे। आपका फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/1 और 4/1। 3/1 और 4/1 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो एक तो 3/1 है और एक क्या? 4/1। इसे करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? पहले ये चेक करो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप कुछ न करिए, आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6 है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/1 7/7। कब? ये कब करेंगे? जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। इसका भी 1, इसका भी 1 है, 21/7। और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 7 जा 28/7। अब कौन रेशनल नंबर? 21 के बाद क्या आता है? 6 रेशनल नंबर। क्या होगा बच्चों 21 के बाद? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 तो आपका 4 है ना, और 21/7 जो है वो आपका क्या 3 हो गए। ये 6 रेशनल नंबर हमें मिल गए। कब? ये हम कब करेंगे? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, उस केस में ये प्रोसेस करेंगे। नहीं होंगे तो पहले डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे, उसके बाद करेंगे। एक प्रोसेस और वो बताएंगे नहीं, बाद में हम बता देंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोसेस माइंड में मत रखो। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। पहले चेक करो कि डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, सेम है। जब सेम है, हमको कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए, इन दोनों के बीच में आने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसका मल्टीप्लाई करें? दोनों किस इक्विवेलेंट में चेंज करें? 6 से मल्टीप्लाई। 3/5 में हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18 अपॉन 5 6 30। इसमें भी 4/5 में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 4 6 24/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो आपका 4/5 है, और 18/30 ये क्या है? 3/5। ठीक है, ये 3/5 इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4/5। तो ये हमारे क्या हो गए? 5 रेशनल नंबर्स आ गए। जब आपको बोला जाए डिनोमिनेटर इक्वल हो, उस केस में ऐसे करना। ना हो तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना, उसके बाद करना। ओके बच्चों, हम बात करते हैं अब 4th क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? 4th क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 और 3/4। कुछ समझ आया? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद। तो लिखा क्या है? 2/5 एंड 3/4। ठीक, ये 5 है, ये 4 है, इनका एलसीएम लो। कितना हो जाएगा? 20। कितना है? 20। अब क्या करना है? 2/5 किससे मल्टीप्लाई करें? 20 करें 4 से, तो ये बन जाएगी इक्विवेलेंट में 8/20।
3/4, इससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 20 हो जाए 5 से, 15/20 आ गया। ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन गई 8/20, और ये जो फ्रैक्शन ये क्या बन गई 15/20। ठीक है, अब हमको कितने नंबर चाहिए 5 नंबर चाहिए। कितने चाहिए 5 नंबर। देखो 8 के बाद क्या आता है 9/20, 10/20, 11/20, 13/20, सॉरी 12/20 और 13/20। ये मिल गए हमको 5 रेशनल नंबर्स। 6 भी बोले आते तो 14/20 भी कर देते। आपके इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट में से कोई 5 चाहिए थे हमको, मैंने वो 5 निकाल दिए, सॉल्व हो गया। बच्चों आज ये फर्स्ट लेक्चर है, मैं यहीं तक रख रहा हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे बता रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।